हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, विद प्रैक्टिकल आज की इस वीडियो में देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचआर टैग क्या होता है और ब्रेक टैग क्या होता है, कंप्लीट जानेंगे, ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं है। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या है और सुपरस्क्रिप्ट क्या है। वी कैन ऐड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन HTML एज फॉलोज, ठीक है। अब ये सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए कुछ हमारे पास इस तरह का टैग होता है और सुपरस्क्रिप्ट लगाने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का टैग होता है। अगर आपको नहीं पता सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होने वाला है। तो आगे हम देखते हैं ब्रेक टैग क्या है और हॉरिजॉन्टल रूल टैग क्या है, जिसे हम HR टैग बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रेक टैग क्या है। द ब्रेक टैग इज यूज टू क्रिएट लाइन ब्रेक। एक लाइन को अगर हमने ब्रेक लगानी है ना, तो नेक्स्ट लाइन में जाना है एक लाइन को ब्रेक लगा के, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं, ब्रेक टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रूल टैग क्या है, तो ये HR टैग इन HTML is used to create a horizontal rule used to separate the content। अगर हमने ना अपने कंटेंट में कुछ इस तरह की लाइन लगानी है, यानी कि इधर से स्टार्ट होके हमने अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर एक लाइन लगानी है ना, तो उसके लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। तो चलिए फिर प्रैक्टिकल करते हैं VS कोड के अंदर। अगर आपको VS कोड थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप नोटपैड प्लस प्लस के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं, चलता है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिकल को। जी तो गाइस, आ गया हूं मैं अपने VS कोड के अंदर और जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम मैं रखने वाला हूं sub_soup.html, ठीक है। मैंने इस फाइल का नाम जनरेट कर दिया sub_soup.html, ठीक है। जल्दी से मैं एमीटर लगाता हूं और मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि ये कोड मैं कहां से लेके आया हूं, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो टाइटल दे देते हैं डियर ब्रदर टैग, ठीक है। मैंने टाइटल दे दिया अपनी वेबसाइट को डियर ब्रदर टैग। गाइस, सबसे पहले ना आपको मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। अगर आपने ना फार्मूला लिखना है अपनी वेबसाइट के अंदर कोई, फॉर एग्जांपल वाटर का जो फार्मूला है H2O, ठीक है। अब आपने H2O कैसे लिखना है, H2O, तो ये तो गलत लिख दिया आपने, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है फार्मूला, H कैपिटल में होता है, ठीक है, H2O, तो ये तो गलत हो गया ना फार्मूला, ठीक है ना। तो अब हमने इसको राइट लिखना है, राइट तरीके से लिखना है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने इसको सही तरह लिखने के लिए अपनी वेबसाइट में सबसे पहले मैं लिख देता हूं H कैपिटल लिख देता हूं। उसके बाद मैं जी टैग यूज करता हूं जी सबस्क्रिप्ट का। तो ठीक है, मैंने सबस्क्रिप्ट का टैग यूज किया। सबस्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं लिख देता हूं 2, और इधर टैग जहां खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया टैग का, तो बाद में मैं लिख देता हूं जी O, ठीक हो गया। मैंने क्या लिखा, H2O, आई थिंक छोटा है, स्मॉलेस्ट है वो, तो H2O मैंने लिख दिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूं और F5 प्रेस करता हूं, ठीक है। मैं इसको अपने ब्राउजर पे रन करता हूं, मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूं और ये देखें कुछ इस तरह का जो 2 है ना वो नीचे चला गया, ठीक है। 2 जो है वो नीचे चला गया। O को मैं कैपिटल कर देता हूं तो आपको ना अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो ये देखें जनाब, O जो है 2 जो है ना वो नीचे चला गया। तो आप वैसे लिख देते तो इस तरह, ये देखें 2 जो है वो नीचे नहीं था जाना, H2O। तो अब मैं देखता हूं तो ये देखें, अब आप देखें तो ये इधर लिखा गया है, ठीक है, H2O।
2 जो है वो नीचे नहीं गया। तो अगर आपने फार्मूले के फॉर्मेट में लिखना है तो आपको सबस्क्रिप्ट का टैग बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आपने कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए जो टैग ज्यादातर यूज होता है वो सुपरस्क्रिप्ट टैग है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने ए लिखा, उसके बाद आपने सुपर लिखना है, SUP लिख दें जस्ट, और इसके अंदर आपने लिख देना है जी 2, और लास्ट के आपने लिख देना है जी ए स्क्वायर, और प्लस डालना है ना, इसके बाद प्लस, और उसके बाद हमने बी स्क्वायर डालना है, तो बी लिख देता हूं। उसके बाद मैं फिर से सूप SUP सूप, तो सूप टैग हमारा यूज होगा। सूप स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं जी 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको अपने ब्राउजर पे रन करता हूं, तो ये देखें मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने लगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या है? जो हमारे पास 2 है वो नीचे चला जाता है, सुपरस्क्रिप्ट में क्या है? 2 जो है वो ऊपर चला जाता है। अब आपने एक बात नोट की है कि ये देखें मैं इधर नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूं, नीचे वाली लाइन में मैंने ये सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग लिखा, लेकिन इधर ब्राउजर में हमें कोई भी स्पेस नहीं शो हो रही, नीचे वाली लाइन में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया ही नहीं। तो जो हमारा ये जो ब्राउजर है ना, ये एम्प्टी स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखें इधर मैं कितना ही फासला मैंने ये देखें डाल दिया। मैं फिर सेव करके मैं इसे प्रेस करके मैं कंट्रोल S और ब्राउजर पे रन करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये देखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको फर्क में डालने के लिए ना हम यूज करते हैं जी ब्रेक टैग का। तो ब्रेक टैग को हम कैसे लिखते हैं? आपने जस्ट अगर VS कोड यूज कर रहे हैं तो आपने BR लिख के इंटर प्रेस कर देना है, तो हमें ब्रेक टैग का जो टैग है ना वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पीछे मैंने बताया था कि इसमें जो स्लैश है ना ये यूज होती है। तो जो हमारा एडवांस अब HTML चली गई है ना, इसके अंदर ये जो स्लैश वगैरह लगाएं या ना लगाएं इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। लगा भी दें तो कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। तो मैं कंट्रोल S प्रेस करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा और ये देखें हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वाली लाइन में आ गया है। मैं 2 बार इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूं, इधर ही मैंने कॉपी कर लिया और मैं 2 मरतबा फिर से पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया, मैं सेव करके फाइल को फिर ब्राउजर पे रन करता हूं। तो ये देखें मैंने 2 मरतबा सेव किया था ना, तो 2 मरतबा ये देखें 2 लाइनों का गैप आ गया है हमारे इस फार्मूले के अंदर, ठीक है। तो ब्रेक टैग का आपको पता चल गया। आप ब्रेक इधर भी लिख सकते हैं, ये देखें इधर भी आप मैंने कितनी बार इसे ब्रेक टैग को पेस्ट कर दिया है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 मरतबा मैंने ना 11 लाइनों की जो स्पेस दे दी है। अब मैंने अपने फार्मूलेज में 11 लाइनों की स्पेस दे दी है, ठीक है। तो ये देखें ये 11 लाइनों की स्पेस बन गई है, ठीक हो गया। अब हम HR टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल टैग को डिस्कस करेंगे। तो HR टैग को लिखने के लिए सिर्फ आपने, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो आपने जस्ट HR लगा के इंटर प्रेस कर देना है। तो आपने कंट्रोल S प्रेस करना है, सेव करना है फाइल को और ब्राउजर में जाके F5 प्रेस करना है। अब HR टैग एक लाइन लगा देता है हमारा, ठीक है। पूरी स्क्रीन पे एक लाइन लग जाएगी HR टैग की मदद से, हॉरिजॉन्टल रूल टैग, ठीक है। अब HR इधर आप स्लैश लगाएं या ना लगाएं मैटर नहीं करता। तो गाइज आज की वीडियो में आपने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट को डिटेल में देखा, उसके बाद आपने ब्रेक टैग को देखा, हॉरिजॉन्टल रूल टैग को देखा। अगर समझ लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपकी जो लाइक है जो मुझे देते हैं आप, मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। और इससे यार मेरा ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा होता है और आपके लिए ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाने को दिल करता है। तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।